हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन, एकदम जबरदस्त, एकदम शानदार, एकदम लाजवाब, एकदम गजब होंगे मेरे शेर। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी क्लास के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है मेरे दोस्त, गुड आफ्टरनून मेरे दोस्त। आप सभी अपनी कक्षा के साथ जुड़ेंगे एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। आज हम लोग व्यंजन और विसर्ग को करने वाले हैं, ठीक है। और व्यंजन और विसर्ग को करने के लिए हम लोगों को, मैंने आप लोगों से बताया भी था कि मेरे दोस्त हम लोगों को क्या याद होने चाहिए। हम लोगों को जो है मेरे दोस्त स्पर्श व्यंजनों के बारे में पता होना चाहिए। अब अगर हम स्पर्श व्यंजनों का पता करेंगे तभी हम आगे चल करके मेरे दोस्त सारी चीजों को क्लियर कर पाएंगे। तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त व्यंजन संधि की, सबसे पहले तो इसकी परिभाषा को आप लोग देखेंगे क्या है। हालांकि मैंने जब शुरुआत की थी तब आप लोगों को बता भी दिया था इसकी परिभाषा क्या होती, लेकिन एक बार दोबारा से इसका रिवीजन आप लोगों को करा रहा हूं ताकि आप लोगों का फायदा हो, लाभ हो। देखिए, व्यंजन का मतलब होता है यदि किसी व्यंजन के आगे, परिभाषा बनेगी इसकी कि यदि किसी व्यंजन के आगे, व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा, यदि किसी व्यंजन के आगे किसी किसी स्वर अथवा किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो, किसी स्वर अथवा व्यंजन का व्यंजन का मेल हो, व्यंजन का मेल हो, तो उसे, व्यंजन का मेल हो तब व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, तब व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे मेरे दोस्त व्यंजन संधि हम लोग कहते हैं। मैंने कहा कि यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से व्यंजन में जो परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। परिवर्तन ही व्यंजन में होगा हमारा, ये वाली बात आपको दिमाग में अपने रखनी है मेरे दोस्त। तो आप देखिएगा, यहां पर ध्यान से एकदम समझ करके चलिएगा। अब इसमें हमें सबसे ज्यादा अहम रोल किसका है देखने के लिए मिलेगा? इन स्पर्श व्यंजनों का रोल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अर्थात स्पर्श व्यंजनों की संख्या मैंने आप लोगों को 25 बताई हुई है। अब देखो, प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं आप लोगों के। कैक है, गैग है और एक आता है वंग है। आगे च, छ, जय, झ और एक आता है मेरे दोस्त आए। टे, ठे, डे, ढे और एक आता है मेरे दोस्त अण। ते, थे, दे, धे और एक आता है मेरे दोस्त न। पे, फे, बे, भे और एक आता है मेरे दोस्त मैं। यहां देख लीजिएगा, ये मैंने आप लोगों को मेरे दोस्त, आप लोगों के सामने सारी चीजें कर दी है, ठीक है। आवाज एकदम क्लियर है मेरे दोस्त, यहां से कोई प्रकार की, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। एकदम क्लियर मेरे दोस्त, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है, ठीक। यहां ध्यान से एकदम समझ करके चलिएगा सभी प्रश्नों को। देखो, ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से मेरे दोस्त समझ में आ जाए, ठीक है। ताकि आप लोगों को मेरे दोस्त अच्छे से संधि समझ में आ जाए, इसलिए मैंने दोस्त ये मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। आपको नियम में आप लोगों को देखने के लिए ये मिलेगा इसी में ही कि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर, आप कहोगे प्रथम अक्षर कौन सा होता है। नियम इसी से आधारित मिलेंगे आपको। स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर, आप कहोगे भैया प्रथम अक्षर कौन सा होगा, तो मैं कहूंगा आप लोगों से कै, चे, टे, ते और एक आता है पे। यानी कि स्पर्श व्यंजन का जो प्रथम अक्षर होगा वो मेरे दोस्त आप लोगों का क्या होगा? कैचे टे पे होगा। वो क्या होगा मेरे दोस्त? कैचे टे पे होगा। ये स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर मेरे दोस्त होगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? यहां ध्यान से समझिएगा। आगे देखो, ठीक है। आगे देखो मेरे दोस्त, आगे क्या कहना चाह रहा है, अगला प्रश्न, अगला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, यहां ध्यान से समझिएगा। मैंने परिभाषा जो आप लोगों को बताई उसके अनुसार आप लोगों के आगे मेरे दोस्त नियम आप लोगों के दिखाई देंगे, ठीक है। आप लोगों के मेरे दोस्त उसी के आगे आप लोगों को नियम मेरे दोस्त आप लोगों को दिखाई देंगे, जिसके कारण मेरे दोस्त आराम से मेरे दोस्त अच्छे तरीके से समझ जाओगे, ठीक है।
क्लास यहाँ से कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है, क्लास में एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही है। भाई देखो, आप लोग अपने फोन की क्वालिटी को ज्यादा कर लिए होंगे। अगर आप 360 पर क्वालिटी को देखोगे करके तो फोन एकदम क्लास एकदम बेहतरीन चल रही होगी। एक बार मुझे बताओ, सभी विद्यार्थी के क्लास में कोई दिक्कत किसी प्रकार की आ रही है क्या? कल भी कक्षा हुई है, इससे पहले भी मैंने मेरे दोस्त कक्षा 2 कक्षा ले ली है। ठीक है, ये आप लोगों की तीसरी कक्षा है। ठीक है, तो अपने फोन की मेरे दोस्त शरीर अपने फोन की आवाज को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब मेरे दोस्त, बहुत गजब मेरे वीर, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर, अर्थात सब कुछ क्लियर है। अर्थात क्या है? सब कुछ मेरे दोस्त क्लियर है। जब सब कुछ क्लियर है तो सारी चीज ध्यान में रखनी है। अब देखो, व्यंजन संधि की अगर मैं परिभाषा की बात करता हूं तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है उसको हमें ध्यान में समझना है, उसको ध्यान से हम लोगों को करना है। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त व्यंजन संधि के पहले नियम की, देखो ध्यान से सारी चीजों को समझ करके चलना है। इसी नियम के आधार पर मेरे दोस्त मैं आप लोगों को उदाहरण दूंगा। ये बात भी आपको विशेष तरीके से दिमाग में रखनी है आप सभी को। ठीक है, तबीयत में सुधार नहीं है मेरे दोस्त, तबीयत खराब है। एक तो मैं बता दूं आप लोगों को, थोड़े से वोमिटिंग मेरे दोस्त चल रही है, टाइफाइड वगैरह है। ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी, एकदम पसीना एकदम आ रहा है, जिसके कारण दिक्कत हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप एडजस्ट करके चलिएगा अच्छे से। देखिए, मैंने कहा यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर अर्थात कै चे टे ते पे ये दिया है यहाँ पर, मैंने आप लोगों से कहा है मेरे दोस्त कि यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर अर्थात कै चे टे ते पे के आगे के बाद क्या हो, किसी वर्ग का मेरे दोस्त तीसरा, चौथा या स्वर या कोई स्वर हो, या अंतस्थ व्यंजन, या फिर मेरे दोस्त क्या हो, अंतस्थ व्यंजन हो, यह वह रैलय हो, या फिर क्या हो, अंतस्थ व्यंजन यानी कि यह वह रैलय हो, आए तो वर्ग का जो पहला वर्ण है यानी कि कै चे टे ते पे, ये वाला वर्ग का जो पहला वर्ण है मेरे दोस्त आप लोगों का कै चे टे ते पे, यही अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात ये कह रहा है कि यदि स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर का मेल है ना किससे हो जाए, या तो किसी वर्ग के तीसरे से या चौथे से या किसी स्वर से या अंतस्थ व्यंजन से हो जाए। इसने कहा कि या तो किसी वर्ग के तीसरे से या चौथे से या किसी अंतस्थ व्यंजन से या किसी स्वर से हो जाए। ठीक है, किसी स्वर से हो जाए तो स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर ये वाला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित होगा। ये नियम कह रहा है, ये रूल कह रहा है। तो भैया आप इसको आराम से कर नहीं सकते क्या क्लियर? इसको मेरे दोस्त आप आसानी से कर नहीं सकते क्या? आराम से कर सकते हो इसको मेरे दोस्त, आप आराम से मेरे दोस्त कर सकते हो, आसान भाषा में एकदम तरीके से अच्छे से कर सकते हो। इतनी बात क्लियर हो गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई हो तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से बताओ। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो मेरे दोस्त थम्स अप करके बता दीजिएगा जल्दी से एकदम फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत जबरदस्त, एकदम बेहतरीन। तो देखो, मैंने कहा आप लोगों से कि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर का मेल ये दिया है, का मेल तीसरे चौथे अक्षर से हो जाए या अंतस्थ व्यंजन से हो जाए, या अंतस्थ व्यंजन से हो जाए। अब मैं यही बात आप लोगों को उदाहरणों में करके दिखाता हूं। देखो, उसने कहा स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर का मेल किससे हो जाए, किसी वर्ग के तीसरे चौथे से। तो यहां देख सकते हो मेरे दोस्त, च वर्ग का तीसरा अक्षर है, ये रहा, ये हो गया तीसरे अक्षर से मेल। आगे देखो, स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर किसी स्वर से हो जाए तो किसी स्वर से मेल है, किसी तीसरे अक्षर, किसी वर्ग के तीसरे अक्षर से मेल है, किसी वर्ग के चौथे अक्षर से मेल है, किसी वर्ग अंतस्थ व्यंजन से मेल है, किसी स्वर से मेल है। ठीक है, किसी स्वर से है, किसी स्वर से, किसी स्वर से, किसी व्यंजन से, किसी व्यंजन से,
किसी व्यंजन से, अंतस्थ व्यंजन से मेल है। तो अब स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर, यानी कि मेरे दोस्त आप लोगों को बता दूं, ये वाला जो अक्षर है, ये वाला, यही अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित होगा। मैं दोबारा से समझा रहा हूं, एक बार दोबारा से बता रहा हूं मेरे दोस्त। देखो, मैंने कहा कि यदि स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर ये रहा, इसका मेल या तो हो जाए किसी वर्ग के तीसरे से, इनमें से कोई सा भी वर्ग हो, किसी का भी तीसरा हो, किसी का भी चौथा अक्षर हो, या फिर अंतस्थ व्यंजन इन चारों में से कोई सा भी हो, या फिर आपका स्वर है, स्वर में से आपका कोई सा भी स्वर हो। 11 स्वर हैं, 11 के 11, कुल स्वर 13 हैं, केवल स्वर होते हैं 11, ये ध्यान रखना। तो इन 11 के 11 स्वरों में से किसी से भी मेल हो जाए तो मेरे दोस्त स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर ये वाला अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित होगा। ये नियम कह रहा पहला वाला। तो आप देख लीजिएगा, यहां वाक धन जाल दिया है तो क्या हो जाएगा, वाग जाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाग जाल हो जाएगा। मैंने कहा था जो जिससे मेल हो रहा ना, जिस स्पर्श व्यंजन से मेल हो रहा है मेरे दोस्त, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर करना है आपने। इसका तीसरा अक्षर ये रहा, 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 यानी कि इसी से ही तीसरे अक्षर में परिवर्तित आप लोगों को करना है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। आगे देखो, यहां तक इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। अब आगे देखो, इसके बाद अगर बात आती है जगदीश की, अगर मैं बात करूं तो यहां देखिएगा, मैंने कहा यहां स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर वीर, यहां स्वर है, तो अब तय का तीसरा अक्षर क्या होगा भैया जी, तय थे दे। कै का तीसरा अक्षर क्या होगा भैया जी, गे। तय का तीसरा अक्षर क्या होगा, दे। कै का तीसरा अक्षर क्या होगा, गे। कै का तीसरा अक्षर क्या होगा, गे। कै का तीसरा अक्षर क्या होगा, गे। बात ही समाप्त हो जाती है। तय का तीसरा अक्षर क्या होगा, दे। तय कै का गे, कै का गे, कै का गे, तय का दे, कै का गे। तो आपको इसी में ही परिवर्तित करना मेरे शेर, आपको इसी में ही मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा, आप लोगों को इसी में ही परिवर्तित करना। तो देखो कैसे करेंगे, बात समझ में आ रही है ना, इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्या है, मैंने कहा जगदीश की अगर मैं बात करता हूं तो तय का तीसरा अक्षर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जगत धनदीश, मेरे दोस्त जगदीश हो जाएगा। वाक धन ईश्वरी, मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, वागीश्वरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वागीश्वरी हो जाएगा। सत धन गुण, मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, सदगुण हो जाएगा, सदगुण हो जाएगा। दिक धन ब्रह्म, मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, दिग्भ्रम मेरे दोस्त हो जाएगा, दिग्भ्रम मेरे दोस्त हो जाएगा। दिक प्लस विजय, मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, दिग्विजय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिग्विजय हो जाएगा। आगे दिया प्राक धन ऐतिहासिक, क्या होगा, प्रागैतिहासिक हो जाएगा, प्रागैतिहासिक हो जाएगा। प्रागैतिहासिक मेरे दोस्त इसका हो जाएगा। आप लोगों के सामने एकदम सिंपल तरीके से मेरे दोस्त समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, सतधन आचार दिया है तो मेरे वीर सदाचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदाचार हो जाएगा। दिक्धन अंबर दिया है, क्या हो जाएगा, दिगंबर मेरे दोस्त हो जाएगा। वाकधन ईस दिया है, क्या हो जाएगा, वागीस हो जाएगा। आगे दिया वाकधन दान, क्या हो जाएगा, वागदान हो जाएगा। आगे दिया मेरे दोस्त उत्धन घाटन, क्या हो जाएगा, उद्घाटन मेरे दोस्त हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा। आगे दिया ऋक धन वेद, क्या हो जाएगा, ऋग्वेद मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा हो जाएगा। आप बताओ इसकी बात किसकी मेरे दोस्त, किस विद्यार्थी की इतनी सी बात समझ में ना आई, इतनी बात समझ में आई या ना आई। आप कहोगे भैया जी इसकी पहचान कैसे होगी, पहचान मेरे दोस्त देख के ही हो जाएगी। वागीस को अगर मेरे दोस्त अगर संधि विच्छेद करके देखोगे तो वाक धन ईस होगा। यहां पर शुरू में पहले आपने देखा था स्वरों का मेल हो रहा था, स्वर संधि में स्वरों का मेल हो रहा था, लेकिन यहां व्यंजन का मेल होगा। यहां मेरे दोस्त किसका मेल होगा, व्यंजन का मेल होगा। यही मेरे दोस्त नियम कह रहा है आप लोगों के सामने, जो मैंने बताई है उसी के हिसाब से मैंने परिवर्तन किया है। अब आपके दिमाग में एक बात खटक रही होगी सभी के, वो क्या दिमाग में बात खटक रही होगी, क्या मेरे दोस्त, वो दिमाग में बात ये वाली खटक रही होगी कि सर जी कहीं पर तो आपने तीसरा अक्षर आधा बना दिया और कहीं पर आपने तीसरा अक्षर पूर्ण बना दिया, इसका अर्थ क्या है। मैं आप लोगों से फिर से दोबारा से बता रहा हूं इसी नियम को। मैंने कहा नियम बहुत जरूरी है हमारे दिमाग में।
बिना नियम के मेरे दोस्त कुछ नहीं होने का। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता कि स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर का मेल तीसरे चौथे अक्षर से हो जाए तो वह अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, लेकिन मैं आपको बदल के भी बता रहा हूं क्यों बदलेगा, इसका कारण क्या है, किस तरीके से प्रथम अक्षर होता है, किससे मेल हो रहा है, ये सारी चीजें मेरे दोस्त आप लोगों को समझा रहा हूं। उम्मीद के साथ आप लोगों को बड़ी उम्मीद के साथ आप लोगों को कक्षा कराता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। ऐसा ही मेरे दोस्त मैं प्रयास इसमें कर रहा हूं। आप देख सकते हो, आप कह रहे होंगे कि कहीं पर तो आपने आधा तीसरा अक्षर बना दिया, कहीं पर पूरा तीसरा अक्षर बना दिया, इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, अगर मैं बताऊं आप लोगों को एक ये क्या है बात, इसका एक महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु ये है मेरे दोस्त, इसका जो मुख्य बिंदु है यानी कि नोट जो है वो क्या है, वो ये है, अगर यदि 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 व्यंजन का मेल यानी कि स्पर्श व्यंजन का, यदि व्यंजन का मेल यदि व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से होगा, व्यंजन से हो, यदि व्यंजन का मेल व्यंजन से हो, ठीक है, व्यंजन से हो, तो आधा तीसरा अक्षर बनेगा, आधा तीसरा आधे तीसरे वर्ण में या तीसरे अक्षर में परिवर्तित होगा, आधे तीसरे वर्ण में परिवर्तित, आधे तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब अगर बात करता हूं मेरे दोस्त स्वर की, यदि यदि क्या होगा, यदि व्यंजन का मेल यदि व्यंजन का मेल किसी स्वर से होगा तो मेरे दोस्त व्यंजन जो बदलेगा वो पूर्ण तीसरे अक्षर में बदलेगा, पूर्ण तीसरे अक्षर में बदलेगा, पूर्ण तीसरे वर्ण में बदलेगा, पूर्ण तीसरे वर्ण में बदलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, साबित करके बता रहा हूं, एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त, मैं दोबारा से आप लोगों को सामने बता रहा हूं, आप लोगों के क्लियर तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं, देख लीजिएगा। उसने कहा है कि यदि स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर का मेल किसी वर्ग के तीसरे या चौथे अक्षर से हो या किसी स्वर से हो जाए या अंतस्थ व्यंजन में से किसी भी वर्ण से हो जाए तो मेरे दोस्त स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर किससे बदलेगा मेरे दोस्त, इस स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। अगर मैं वाक जाल की संधि विच्छेद करूंगा तो कैसे करूंगा, वाक धन जाल, इस गे को मेरे दोस्त, ये व्यंजन है, बीच में क्या है मेरे दोस्त, ये व्यंजन है, इस व्यंजन को प्रथम अक्षर में तोड़ूंगा, इस व्यंजन को मेरे दोस्त प्रथम अक्षर में तोड़ूंगा। आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यहां अगर स्वर से मेल है तो यहां पूरा दय बन गया तीसरा अक्षर, उसी जिस व्यंजन से मेल होगा उसी वर्ग का तीसरा अक्षर बनेगा, ये बात ध्यान रख लेना, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर बनेगा, ये बात ध्यान रख लेना। बात बताओ किसकी समझ में ना आई इतनी सी। भाई देखो, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा करके चल रहा हूं, स्पीड बहुत कम है मेरे दोस्त, देखो अगर स्पीड कम करके चलूंगा तो, और एक बात और बता दूं, ये बहुत ही मध्यम वर्ग स्पीड में चल रहा हूं। अगर मेरे दोस्त थोड़ी सी स्पीड अगर आप लोग बढ़ा करके चलोगे तो सिलेबस को बहुत जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी लगाने वाले हैं हम, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं, लिखने का समय मैं दोस्त दे रहा हूं, क्यों नहीं दे रहा हूं, दे रहा हूं, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग कक्षा में नोट्स ना बनाया करें, आप लोग कक्षा में, लाइव कक्षा में चलते समय आप लोग केवल केवल जो मुख्य बातें हैं वो नोट करो, वरना नोट्स मत बनाओ। नोट्स बनाओ आप बाद में, नोट्स बनाओ आप बाद में, क्योंकि जब आप बाद में दोबारा देखोगे तो आप लोगों को उदाहरण भी याद हो जाएंगे, इतना मैं विश्वास के साथ कहता हूं मेरे दोस्त, ठीक है। मैंने कहा आप लोगों से ये नियम है, ये रूल है, ये बात का ध्यान रखना आप सभी विद्यार्थी को। मैंने कहा कि स्पर्श व्यंजन का अगर किसी स्वर से मेल है ना तो पूरा बनेगा गे तीसरे अक्षर में, और अगर व्यंजन से मेल है तो मेरे दोस्त आधा बनेगा। आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा कि हाँ तक बात समझ में आ गई है ना। एक बार मुझे थम्स अप करके मेरे दोस्त बता दीजिएगा कि इतनी बात समझ में आ गई है ना, एक बार थम्स अप, मैं थम्स अप करना चाहूंगा मेरे दोस्त, बताएंगे जल्दी से आप, फटाफट मेरे दोस्त थम्स अप करके बताएंगे इतनी बात क्लियर हो गई है ना आप सभी की। इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त, जल्दी से बताएंगे।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं आगे जब भी बढ़ूंगा जब आप लोगों का थम्स अप मेरे दोस्त देख लूंगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, बहुत गजब। इतनी बात क्लियर सभी की? क्लियर है मेरे दोस्त? चलो, बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत शानदार। इस नियम को आप मेरे दोस्त और शॉर्ट कर सकते हो। इस नियम को और शॉर्ट कैसे कर सकते हो? देखो, ये तो स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर होता है, और तीसरा और चौथा किस में आता मेरे दोस्त, आप बताओ। यानी कि जो तुम्हारे घोषत्व के आधार पर होते हैं, 3 4 5 होते सघोष, इन दोनों को आप सघोष लिख सकते हो। इन दोनों को आप क्या लिख सकते हो? सघोष। शॉर्ट में लिख सकते हो कि यदि स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर का मेल किसी सघोष व्यंजन से हो, सघोष में बस केवल 3 4 ही लिखना, 5 मत लिखना। 3 4 ही लिखना, 5 मत लिखना। बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद मेरे दोस्त ये उदाहरण मैंने कहा था आपको क्या परिवर्तन कहां पर हो रहा है वो आपके सामने है, और उदाहरण ये रहे जहां पर जो परिवर्तन है आप लोगों के सामने किया है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? मैंने कहा आप सभी विद्यार्थियों से कि आप बहुत ही आसान भाषा में इसको सीख सकते हैं, संधि को। भाई, संधि को विच्छेद करना आप लोगों को तभी आएगा जब आप संधि को आसान भाषा में समझेंगे। ये बात ध्यान रखना। संधि को मेरे दोस्त विच्छेद करना जब ही आएगा आप लोगों को जब आप संधि को बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करोगे। क्योंकि आप देखो, उदाहरण आपको ऐसे दिया जाएगा, इस तरीके से उदाहरण आप लोगों को इस तरीके से दिया जाएगा, इस तरीके से, तो आप इसको बहुत आसानी से पहचान सकते हो। दे दिया, अब दे क्या है? व्यंजन। गे दे दिया, गे क्या है? व्यंजन। हमें पता चल गया ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि व्यंजन आपके सामने दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई? उसमें स्वरों का मेल आप लोगों को दिखाई देगा स्वर संधि में। इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना। मेरा यही प्रयास है कि आपको हर एक चीज दिमाग में बैठती चली जाए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, एक बार दोबारा से पीछे करके देख लेना क्लास को, जिनको जो बीच में जुड़े हैं क्लास में। ठीक है भाई, चलिए अब देखो ध्यान से। अब देखो ध्यान से, आगे आगे दिया है अगला नियम। क्या दिया है? देखो, अगला नियम दिया है कि यदि मैं के आगे कोई अंतस्थ व्यंजन, आपको पता होना चाहिए, य व रे और क्या ल, उसमें व्यंजन तीनों से, ये वाले तीनों से, ये वाले मेरे दोस्त, और एक आता है। ये ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा मेरे शेर? एक बात का विशेष ध्यान रखना। ट्रिक की अगर मैं बात करूंगा, ट्रिक को बहुत आसानी से बना सकते हो आप लोग। मैंने कहा सघोष जोड़ दो, है ना? अब अगर मैं, देखो, ये कोई ट्रिक नहीं होती। अगर मैं ऐसे करके लिख दूं कि के, छे, टे, ते और पे, कामेल, कामेल तीसरे चौथे से हो, ऐसे करके लिख दूं, और बाद में नहीं ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा, ऐसे करके मैं लिख दूं, वो मेरे दोस्त कोई फायदा ना, उसका कोई फायदा ना मेरे शेर। ठीक है, उसमें कोई फायदा नहीं है मेरे शेर। मैंने कहा आधा कैसे बनेगा, पूर्ण कैसे बनेगा, वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आधा कब बनेगा, पूर्ण कैसा बनेगा, ये मेरे दोस्त आराम से इसको समझ सकते हो। ये बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो गई मेरे दोस्त इतनी बात यहां तक? मैंने कहा बहुत आसान भाषा में हर चीज को समझ करके चल सकते हो। ठीक है, बहुत से ऐसे विद्यार्थी के सर हमें पहले संधि नहीं आती थी, लेकिन हमने संधि आपसे पढ़कर बहुत अच्छे तरीके से सीख ली। और जिसको संधि इस तरीके से मेरे दोस्त नहीं आ रही, तो मैं समझूंगा ये तो आप लोगों की ऐसी भाषा है कि जो आप किताब में भी पढ़ते हो, लेकिन उसको समझाने का तरीका क्या होना चाहिए वो मैं आपके सामने प्रत्यक्ष कर रहा हूं। ठीक है, उसकी ट्रिक क्या है वो मैंने आपको बता दी थी। बात समझ में आ रही होगी एकदम बेहतर तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। यहां पर तीसरा अक्षर चे, छे, जय, ये कै का तीसरा अक्षर है, वाग जाल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो इसके बाद क्या होता है। आगे देखो, ये नियम क्या कह रहा है
कि मैं के आगे अंतस्थ व्यंजन, ओ भैया जो नियम लिखे हुए हैं आप लोगों के, ठीक है, जो नियम मेरे दोस्त आप लोगों के लिखे हैं, उसी के आगे मेरे दोस्त आप लोगों के व्यंजन, उसी के आगे पॉइंट लिखे हैं, उसी के आगे क्या लिखे हैं मेरे दोस्त, आप लोगों के पॉइंट लिखे गए हैं, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। और इतना विशेष तरीके से बता दूं कि अगर आप लोग डायरेक्ट पढ़ोगे तो मेरे मतलब डायरेक्ट कैसा, अगर मैं एक एक नियम को लिखूं और उसके नीचे उदाहरण लिखूं तो मेरे दोस्त संधि के कम से कम 10 से 11 पार्ट चले जाएंगे और संधि पूरी ना होगी। आगे हमें और भी टॉपिक पढ़ने, अगर कल के दिन को मेरे दोस्त तारीख आ गई इस फॉर्म, इस लास्ट के, इस महीने के लास्ट में फॉर्म आ गए और उसके बाद आप लोगों की तारीख आ गई, फिर आप ही कहोगे कि सर जी हमारा सिलेबस कैसे पूरा करवाओगे आप, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है ना। फिर आप कहोगे कि सर जी सिलेबस कैसे पूरा करवाओगे हमारा। मेरे दोस्त पिछली बार की भर्ती में डेढ़ महीना मिला था और उस डेढ़ महीने में इतने बेहतर तरीके से बच्चों को सिलेबस पूरा कराया था और उसका लाभ भी मेरे दोस्त कक्षा में देखा था, उसका लाभ भी मेरे दोस्त देखा था, ठीक है। अब देखो यहां पर, ठीक है, अब देखो यहां पर उसने क्या कहा, इसने कहा मेरे दोस्त मैं के आगे कोई अंतस्थ व्यंजन, यहां देख सकते हो मैं के आगे ऊष्म व्यंजन दिखाई दे रहा है, मैं के आगे अंतस्थ व्यंजन दिखाई दे रहा है, मैं के आगे अंतस्थ व्यंजन, मैं के आगे ऊष्म व्यंजन, मैं के आगे अंतस्थ व्यंजन, मैं के आगे अंतस्थ व्यंजन, मैं के आगे ऊष्म व्यंजन, मैं के आगे अंतस्थ व्यंजन आप लोगों के सामने है, ठीक है, आप लोगों के सामने है। अब आप देख सकते हो मेरे दोस्त, इस मैं के आगे अंतस्थ व्यंजन किया, उस व्यंजन किया, फिर मैं जो है ये वाला जो मैं है, ये जो है, ये जो है, ये वाला मैं, ये किस में बदलेगा, अनुस्वार में। और अनुस्वार किसका कार्य करता है, ये वाला मेरे दोस्त, ये किसका कार्य करता है, ये मेरे शेर अनुस्वार का कार्य करता है, ये किसका कार्य करता है, ये अनुस्वार का कार्य करता है। मैंने आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ बात कही है, ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से मेरे दोस्त क्या बात कही है कि बहुत आसान भाषा में समझिएगा। मैं सिर्फ इतनी बात ध्यान से देखो, ध्यान से, आप लोग बना रहे होंगे, अब इसकी संधि बनाना, आप लोग बनाना, इसकी संधि क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो भैया, जो रूल है उसी के हिसाब से हम लोग बना रहे। अगर मैं कह देता डायरेक्ट ऐसे करके ले देता कि मैं के आगे कोई अंतस्थ व्यंजन हो, मैं के आगे कोई उस व्यंजन आए तो उसमें अनुस्वार में बदल जाता है, मैं डायरेक्ट ऐसे करके आप लोगों को दे देता एक उदाहरण संसार, और रूल दे देता आप लोगों को क्या, कि कोई अंतस्थ व्यंजन हो कोई उस व्यंजन हो। लेकिन ये समझाने का तरीका मेरे दोस्त इसका बहुत आसान, बहुत आसान, जो ऊपर रूल कह रहा है उसी के हिसाब से संधि को मेरे दोस्त क्या किया है, विच्छेद किया हुआ है, आसानी से इसको बना सकते हो। देखो कैसे बना रहे होंगे आप, देख लो। संसार की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संसार आप लोगों के सामने, मैं के स्थान पर अनुस्वार करना है। संयोग की बात करूं तो मेरे दोस्त मैं के स्थान पर क्या करना है, अनुस्वार करना है। संरक्षक की बात करूं, मैं के स्थान पर आप लोगों को क्या करना है, अनुस्वार करना है। संहार की बात करूं तो मैं के स्थान पर क्या करना है, अनुस्वार करना है। संयुक्त की बात करूं, मैं के स्थान पर मेरे दोस्त क्या करना है, अनुस्वार आप लोगों को करना है। मैं के स्थान पर मेरे दोस्त क्या करना है, अनुस्वार आप लोगों को करना है। मैं के स्थान पर मेरे दोस्त क्या करना है, संशोधन हो जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, अनुस्वार आप लोगों को करना है। संवाद की अगर मैं बात करूं, इसमें भी मेरे दोस्त क्या करना है, अनुस्वार करना है। ऐसे ही स्वयं धन वर आ जाएगा मेरे शेर, आप लोगों को बता दूं मेरे शेर, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा, ऐसे ही मैं कह दूं स्वयंवर की अगर मैं बात करूं तो स्वयं धन बर आ जाएगा, इसी रूल पर आधारित हो जाएगा मेरे दोस्त। कैसे, स्वयं धन बर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, स्वयं बर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्वयं बर आ जाएगा, देख सकते हो आप लोग। ये में आएगा, ये में दोबारा लिखता हूं, ऐसे ही अगर इसको देखोगे, ठीक है, स्वयं धन वर, तो क्या होगा मेरे दोस्त, स्वयं बर हो जाएगा, स्वयं बर हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो।
बात बताओ, इतनी समझ में आई है ना? बात बताओ, इतनी समझ में आई है ना? है? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? एक बार थम्स अप कर दो। इतनी बात समझ में आई है ना मेरे दोस्त? बताओ, इतनी बात समझ में आई है ना? थम्स अप कर दो मेरे दोस्त, जल्दी से। आप लोगों ने लिख लिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आप लोगों ने लिख लिया हो तो मेरे दोस्त फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आपके रूल के हिसाब से। बताओ, इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर है ना? भाई देखो, एक बार ध्यान से समझो। मैं फिर से बता रहा हूं, देखो, मैं फिर से बता रहा हूं। भाई, आप लोगों को जो संधि विच्छेद करनी है संसार की, समधन सार करोगे। क्यों करोगे आप समधन सार? इसका पता होना चाहिए आपको। ये रूल कहता है, ये नियम कहता है कि मैं के आगे अंतस्थ हो या ऊष्म हो तो मैं के स्थान पर हम अनुस्वार करते हैं। ये रूल कहता है, ये नियम कहता है। भाई मैंने तो नियम ना बनाए, जो नियम बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं उसी के आधार पर मेरे दोस्त आप लोगों को संधि बता रहा हूं। उसी के आधार पर संधि बता रहा हूं। लिख लिया सभी ने? आगे बढ़ूं मेरे दोस्त? लिख लिया सभी ने या ना? आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया सर जी, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। चलिए, अब आगे देखो तो। आगे देखो मेरे दोस्त, आगे देखो मेरे दोस्त। मैंने कहा, देखो, मैं हमेशा आप लोगों को बहुत आसान तरीका देने की कोशिश करता हूं कि आपको जिस आसान तरीके से संधि समझ में आ जाए वो ध्यान रखना। अब आप ये मत सोचिएगा कि भैया जी आप हाथ से लिख कर ना पढ़ा रहे। हाथ से लिखूंगा ना मेरे दोस्त तो व्यंजन संधि के आज दो ही तीन ही नियम होंगे, 1 घंटा लग जाएगा। आप भी बोर हो जाओगे कि यार संधि पूरी होने में नहीं आ रही है हमारी। तो मैं तरीका वह ढूंढ रहा हूं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आप एक बार इसको पढ़ लोगे ना, इसको पढ़ने के बाद जो 100 प्रश्नों की वर्कशीट आप लोगों को दूंगा उससे क्वेश्चन बना के देखना। ना बने तब कहना कि हाँ ना बनने, ना बने तब कहना। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखो। अब ना बने तब मुझे बताना कि हाँ भैया जी हमारा नहीं बना है। लिखते भी चलो, पढ़ते भी चलो, समझते भी चलो। अब देखो रूल क्या कह रहा अगला। अगला रूल कह रहा कि जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे, ध्यान से समझना, ह्रस्व स्वर लिख लो आप। सबसे पहले हमें ह्रस्व स्वरों का पता होना चाहिए। कौन कौन से? ए होगा, ई होगा, उ होगा, और एक होगा री से रीरी, ये ह्रस्व हो गए। दीर्घ स्वर कौन से होंगे? बड़ा आ होगा, बड़ी ई होगा, बड़ा ऊ होगा, ए से एड़ी, आई से एनक, औ से ओखली, और औ से औरत, ये होंगे। ये कैसे होंगे? दीर्घ स्वर। अब उसने क्या कहा हमसे? देखो, जो नियम कहेगा उसी के अनुसार मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान देना इस बात पर। जो नियम कह रहा है, ठीक है, जो नियम कह रहा उसी के अनुसार मेरे दोस्त बता रहा हूं। ठीक है, इतनी बात विशेष तरीके से ध्यान रखना। चलो अब ध्यान से देखो इसको। आधे लोगों ने तो बना भी दी। ठीक है, अब देखो नियम क्या कह रहा है कि यदि ह्रस्व स्वर के आगे या क्या हो, दीर्घ स्वर के आगे क्या हो, छ, यानी कि अगर कोई ह्रस्व स्वर आ जाए उसका मेल छ से हो जाए, अगर कोई दीर्घ स्वर आ जाए उसका मेल छ से हो जाए, तो इस छ छाते से पहले आधा च बढ़ जाता है, ये नियम कह रहा। इस छ छाते से पहले आधा च बढ़ जाता है, बस ये नियम कह रहा। ठीक है, तो आप देखियो, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। अब देखियो, उसने कहा छ से पहले ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो। परी का उच्चारण करेंगे क्या आएगा? छोटी ई। लक्ष्मी का उच्चारण करेंगे क्या आएगा? बड़ी ई। आ तो अपने आप में दीर्घ है ही। नू का उच्चारण करेंगे क्या आएगा? छोटा ऊ। बी का उच्चारण करेंगे क्या आएगा? छोटी ई। वृक्ष में क्या आएगा? ए। और मेरे दोस्तों स्वयं में क्या आएगा? ए। अब आप मुझे बता दो, क्या जो बात ऊपर लिखी है उसका अनुसरण नीचे हो रहा है या नहीं? बताओ।
मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, उसका अनुसरण नीचे हो रहा है या नहीं, मुझे इतना बता दो बस, मुझे इतना बता दो बस। जो मैंने ऊपर बात लिखी है, क्या उसका अनुसरण नीचे हो रहा है या नहीं? आप संधि बना दो इन सब की, जो मैंने बताई, जैसे मैंने बताई, जो मैंने बताई, जैसे मैंने बताई। देखतों के साथ ही उदाहरण पहचान जाओगे। परिच्छेद की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त, इसमें बस क्या करना, आधा चय बढ़ाना है, बस बाकी कुछ नहीं करना। लक्ष्मी छाया की बात करूं, बस मेरे दोस्त आधा चय बढ़ाना है, लक्ष्मी छाया हो जाएगा। बस आधा मेरे दोस्त छय बढ़ाना है, चय। ठीक है। आच्छादन की बात करूं तो आधा चय बढ़ाना है और बस ऐसे ही लिख देना बाकी को। ऐसे ही अनुच्छेद की बात करूंगा, आधा चय बढ़ाना है, बाकी ऐसे ही लिख देना जैसे है। ऐसे ही विच्छेद की बात करूं, आधा चय बढ़ाना है, बाकी ऐसे ही लिख देना है। वृक्ष छाया की बात करूं, आधा चय बढ़ाना है, बाकी ऐसे ही मेरे दोस्त लिख देना है। ऐसी स्वच्छंद की बात करूं, आधा चय बढ़ाना है और बाकी ऐसे ही लिख देना है। बताओ, मैंने तो इसमें कुछ भी ना करा मेरे दोस्त। बताओ मेरे दोस्त, मैंने तो इसमें कुछ भी ना करा। मैंने जो नियम बताया उसके अनुसार मैंने किया। मैंने तो सिर्फ इतनी बात कही कि ह्रस्व स्वर के आगे दीर्घ स्वर के आगे छह आए तो इस छह से पहले आधा चय बढ़ जाता है, ये नियम कह रहा। बताइए कौन सा ऐसा विद्यार्थी ये नियम समझ में ना आया उसकी। नोट कर लीजिएगा फटाफट उसको, फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा वीर, फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने कहा मैं हर वह तरीका मेरे दोस्त आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं जिससे आपको बहुत आसान लगे मेरे दोस्त। बाकी मैं और कुछ नहीं कहूंगा। कोई भी शिक्षक हो अपने विद्यार्थियों का हित ही चाहता है, कोई अहित नहीं चाहता है, ये बात ध्यान रख लेना। एक बार मुझे बता दो, इसको ध्यान में रख करके थम्स अप करके बता दीजिएगा कि बात इतनी समझ में आ रही है ना। बात बताओ, बात बताओ मेरे दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई है ना? एक बार मुझे थम्स अप कर देंगे आप, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं फिर से बता रहा हूं दोबारा से कि हमने बोला है कि जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे परी का उच्चारण करेंगे, क्या आएगा? छोटी की मात्रा। लक्ष्मी का उच्चारण करेंगे, बड़ी की मात्रा। आ, उ, ई, ए और आ। मेल किससे हो रहा? छह छाता से। पहले क्या लगाना? आधा छह, खत्म। नोट कर लिया है नहीं? नोट कर लिया या नहीं? इतना बता दो बस मुझे, नोट कर लिया या नहीं मेरे दोस्त? कर लिया? चलो आगे नियम पर। आगे नियम क्या कह रहा अगला? अगला नियम देख लो मेरे दोस्त, क्या कह रहा है देखो। अगला रूल कह रहा है, अगर से के पश्चात, मैं दोबारा से इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं इस वाले रूल को। इसने कहा पेटचिरा वाला से है ये, है ना? इस से के पश्चात, इस से के बाद क्या आएगा? अगर तय आएगा, ठीक है, तो ये बदलेगा टे टमाटर में। ये तो आधा सह बन जाएगा, लेकिन तय किस में बदलेगा? टे में बदलेगा। और अगर इस से के पश्चात मेरे दोस्त क्या आता है? तय थे आता है, तो ये थे जो बदलेगा, ये बदलेगा मेरे दोस्त ठे में। और ये क्या हो जाएगा? ये तो आधा हो ही जाएगा। ये नियम कह रहा, ये रूल कह रहा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। मैं अपनी तरफ से मेरे शेर कुछ नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे वीर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं अपनी तरफ से। बात बताओ, इतनी समझ में आ रही है ना? भैया जी एक बार फिर से देख लो रूल को, नियम को क्या कह रहा है। नियम कह रहा है कि अगर से के पश्चात तय तख्ती आए तो तय के स्थान पर तय टमाटर बना देना और से आधा हो ही जाएगा पेट चिरा वाला। ऐसे ही मेरे दोस्त ये कह रहा है कि अगर से के पश्चात थे थर्मस आए तो इस थे के स्थान पर टे ठे ठटेरा बना देना, लेकिन इस से को आधा कर देना। ये नियम कह रहा वीर। भैया जी मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, जो परिभाषा दी होती है उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बखान कर रहा हूं, बस उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बखान कर रहा हूं। दोस्त देख लीजिएगा, आक्रस दिया है तय के स्थान पर टे टमाटर कर देना। मैंने कहा से का मेल अगर तय से होगा तो तय को टे में बदल देना और से पेट चिरा कर देना आधा। आक्रस प्लस तय क्या हो जाएगा वीरो? आक्रस्ट हो जाएगा। ये बन गया टे टमाटर, आक्रस्ट हो जाएगा। वीर, वीर बताओ जल्दी से समझ में आया नहीं? वीरो वीरांगनाओं बताओ जल्दी से समझ में आया नहीं? रूल नियम समझ में आया या नहीं मेरे दोस्त? बताओ, नियम समझ में आया है नहीं मेरे दोस्त? बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। दुष्ट
भैया जी दुस दिया है तो इसके स्थान पर आधा से, तय के स्थान पर टे टमाटर भैया जी, जो भैया जी कह रहे हैं हमारे। प्रस्थ दिया है, इसके स्थान पर ठे ठटेरा, प्रस्थ हो जाएगा। इसके स्थान पर मेरे दोस्त षष्ठ हो जाएगा। इसके स्थान पर मेरे दोस्त टे हो जाएगा, नी क्रस्ट, नी क्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके स्थान पर मेरे दोस्त टे हो जाएगा, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। ये इसके स्थान पर मेरे दोस्त ठे हो जाएगा, दोबारा आ गया कोई बात नहीं। इसके स्थान पर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, सृष्टि की बात हो रही है तो भैया आधा से बन जाएगा, और टे के स्थान पर मेरे दोस्त क्या बन जाएगा, टी। क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, सृष्टि। क्या बन जाएगा, सृष्टि। पुष की बात करूं पुष्ट, और इष्ट की बात करूं इष्ट। आप मुझे बता दीजिएगा कौन सा ऐसा विद्यार्थी जिसकी समझ में इतनी सी बात ना आई हो मेरी। आप मुझे बता दीजिएगा कौन सा ऐसा विद्यार्थी जिसकी समझ में इतनी सी बात ना आई हो मेरे वीरों की, बताओ। कौन सा ऐसा विद्यार्थी जिसकी इतनी बात समझ में ना आई, वीर बताओ, वीरों बताओ जल्दी से। मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से कहा था कि जो आप लोगों को नियम बताया जा रहा उसी के अनुसार मैं परिवर्तन कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्त, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं मेरे शेर, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखाओं, बताओ जल्दी से। मैंने तो कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया मेरे दोस्त। मैं बहुत आसान भाषा में सारी चीजों को समझा रहा हूं। जो रूल, जो नियम बना करके गए हैं हमारे कवि, उन्हीं के नियमों का मैं बखान कर रहा हूं नीचे बस। और जो उन्होंने बताया है, उन्होंने समझाया है, उसी के अनुसार बस मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। इतनी बड़ी लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, बस केवल ये याद रख लो, से का मेल तय से, तो तय के स्थान पर टय और आधा से अपने आप ही बन जाएगा आधे से में। वीरो जो मेरे तरफ से भरसक प्रयास हो रहा है वो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं मेरे दोस्त, बाकी कुछ नहीं। समझ में आ गई, समझ में आ गई दोस्त। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा कि हाँ भैया जी इतनी बात क्लियर हो गई है, बताओ मेरे दोस्त। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा कि हाँ भैया जी इतनी बात समझ में आ गई है मेरे दोस्त, बताओ। बताओ मेरे दोस्त। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मैं जो दे रहा हूं, रूल नियम दे रहा हूं, उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को समझा के चल रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं मेरे दोस्त, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं संधि पूरी हो जाए मेरे दोस्त आप लोगों की। ठीक है भैया, आगे देखो। ये नियम लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने, नियम लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने, तो फिर मैं आगे बढ़ूं, फिर मैं आगे बढ़ूं वीर। मैंने कहा देखो, अब अगर आप लोग इन सारे उदाहरणों को, मेरी बात सुनियो एक बार ध्यान से, अगर आप लोग इन सारे उदाहरणों को एक बार देख लोगे ना परीक्षा में, मान लीजिए आप लोगों के सामने दुष्ट आ गया है ना, मान लीजिए दुष्ट आ गया आप लोगों के सामने कि दुष्ट में कौन सी संधि, तो आप कुछ ना करने के, क्योंकि आपने पढ़ लिया और देख भी लिया, तो आपको पता चल जाएगा दुष्ट में तो व्यंजन संधि, बात खत्म। आप कहोगे दुष्ट की संधि कैसे विच्छेद करेंगे, आपको पहले से ही पता है, जहां तय बनेगा वहां तय बनेगा, दुष्ट धन तय कर देंगे, बस इतना सही बात, बस इतना ही बात। देखो भैया आगे क्या कह रहा, अगला रूल क्या कह रहा, आगे नियम कह रहा है कि यदि ए को और आ को छोड़ करके, आगे नियम देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए को और आ को छोड़कर, यानी कि प्लस से पहले जो धन दिया रहता है ये वाला, ये प्लस, इससे पहले ए और आ ना हो, बस नियम कह रहा है कि इससे पहले, प्लस से, इस धन से पहले, इससे पहले आ एर ए और आ ना हो, कोई अन्य स्वर हो, बस ए और आ ना हो, कोई भी अन्य स्वर, कोई भी ए ना हो, ए और आ ना हो, बस ठीक है, अच्छी बात है। आगे किसी स्वर के आगे से आता है, वीरो देखो, उसने कहा ए और आ को छोड़कर, इसको छोड़ दो भैया, ये ए नहीं है, ये प्लस से पहले तो भी आया, भी में क्या आया, ई। देखो उसने कहा ए और आ को छोड़ करके किसी भी स्वर के आगे मेरे दोस्त, ये देखो किसी स्वर, इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो स्वर बचे आप लोगों के, उन स्वरों के आगे क्या आता है, ये वाला से आता है, छोटा वाला से अगर आता है, ये वाला छोटा वाला से आता है, तो इस से के स्थान पर क्या बनेगा, पेट चीरा वाला से बन जाएगा, बस बात खत्म, यही कह रहा है।
मेरे दोस्त बस बात खत्म, यही कह रहा, संधि में व्यंजन संधि है, समधन धी संधि। इतनी बात समझ में आ गई? आप लोग देख सकते हो, आप लोगों ने बना भी दिया, आधे से ज्यादा विद्यार्थियों ने कमेंट में कर भी दिया। तो अभिधन सेक दिया ना, तो इस अभी को ऐसे ही इस से के स्थान पर पेटचिरा वाला से और आगे क्या लिख दोगे, कै, बस। विधन सम दिया है, क्या कर दोगे, विषम कर दोगे। और निधन सेद दिया है, क्या कर दोगे, निषेध कर दोगे। आगे मेरे दोस्त सुधन सुप्त दिया है, सुसुप्त कई बार मेरे दोस्त एग्जाम में पूछा गया, यूपी एसआई दरोगा के एग्जाम में मेरे दोस्त सुसुप्त पूछा गया है एक बार परीक्षा में, तो आप देख लीजिएगा, आप लोगों के सामने मेरे दोस्त, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता मेरे वीर नहीं है। आप इसको शॉर्ट बनाना चाहते हो, इस नियम को शॉर्ट बनाना चाहते हो, कैसे बनाओगे, ऐसे बना दोगे कि ए या आ, इसको छोड़ करके, इन दोनों को छोड़कर किसी अन्य स्वर, किसी अन्य स्वर, अन्य स्वर का मेल किससे हो जाए, इस से हो जाए, इस से के स्थान पर ये वाला से पेटचिरा वाला हो जाता है, ये बन गया सोट, ये बन गया मेरे दोस्त सोट, ये बन गया मेरे दोस्त सोट। बताओ इतनी बात समझ में आई है ना, है? बताओ इतनी बात समझ में आई है ना मेरे दोस्त, बताओ इतनी बात समझ में आई है ना, एक बार प्लीज मुझे थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक बार मुझे बता दो कि हाँ भैया जी समझ में आ गया, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा मेरे दोस्त, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बताओ मेरे दोस्त। देखो, मैंने कहा जो नियम बता रहा हूं उसी के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त। जो नियम बता रहा हूं उसी के हिसाब से मेरे दोस्तों मैं पढ़ रहा हूं। एक बच्चा कह रहा कमेंट में कि भैया जी बहुत लगन के साथ आप पढ़ा रहे हो, और बहुत ही लगन के साथ मैं पढ़ रहा हूं। उम्मीद है आपको मैं वर्दी लेकर के दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, तथास्तु, तथास्तु मेरे शेर। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? चलिए अब आगे देख लो। अब आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद क्या आएगा, लिख लिया सबने? फिर कहोगे भैया जी स्पीड से चल रहे हैं, है ना? लिख लिया? अब तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपका आ रहा है थम्स, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है? जो भैया, जो भाई या बहन अगर बीच में कक्षा में आए हैं तो प्लीज आप पहली कक्षा को देख लेना, उसके बाद व्यंजन पर आना। ठीक है भैया? ध्यान रखना, ऐसे वरना समझ में नहीं आएगा। मैं अब भी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो ऊपर दिया है उसी के अनुसार मैं कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। आपको देखो, आप अपनी कक्षा, आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे, नोट्स लिखते 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 मेरे शेरों, आप लोगों को आधे से ज्यादा समझ में आ गया होगा। नोट्स लिखते लिखते आधे से ज्यादा समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इतना मैं विश्वास के साथ कहता हूं। ठीक है? चलो आगे देखो, आगे नियम क्या कह रहा, देखो वीरो, अगला नियम क्या कह रहा। नियम कह रहा अगर तय के बाद चे चम्मच या छह छाता हो तो तय के स्थान पर चे चम्मच हो जाता, वो भी आधा। ये नियम कह रहा वीरो, इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत ही ना है। ओ वीर, इसमें कुछ भी करने की जरूरत ना है। देखियो क्या कह रहा है, यहां देखो ध्यान से। इसने कहा तय के बाद, प्लस लगा दिया मैंने मेल में, क्या हो, या तो छह चम्मच हो या फिर छह हो। ठीक है? तो इस तय का परिवर्तन इस तय का ही होगा, इस तय में आधा चय कर देना, बस। बस वीर, बस इतना ही करना, बाकी और कुछ नहीं। बस इतना ही करना है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है? ठीक है दोस्त, आप लोग बना दो इसको, संधि को आराम से बना दोगे आप लोग इस संधि को आराम से। आप कह रहे हो भैया जी थोड़ा छोटा होना चाहिए नियम, लो ये रहा छोटा, ये रहा बस छोटा। शॉर्ट नियम है ये, बिल्कुल एकदम शॉर्ट नियम है एकदम। तय का मेल छह या छह से, तो तय के स्थान पर आधा छह, बस इतनी सी बात थी। तो आप देख सकते हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। यहां देखो, अगर तय का मेल छह से तो तय के स्थान पर आधा छह, तय का मेल छह से तो तय के स्थान पर आधा छह, छह सॉरी। अब देखियो, उत्धन चारण है भैरो, क्या हो जाएगा, उच्चारण। हमें पता चल गया उच्चारण में व्यंजन संधि, तो अब हमारे दिमाग से कभी ना निकलेगा कि उच्चारण में व्यंजन संधि है। अब हमारे दिमाग से कभी ना निकलेगा मेरे दोस्त ये वाली बात। ठीक है?
अब हमारे दिमाग से कभी ना निकलेगा मेरे दोस्त ये वाली बात। आगे, जगत धन छाया, तो मेरे दोस्त क्या होगा, जगत छाया, ऐसे करके, ऐसे करके दिया है, ऐसे करके दिया है। उत्धन चरित, मेरे दोस्त उच्चरित हो जाएगा, उच्चरित हो जाएगा। तय का मेल च से, तो परिवर्तन इस तय में ही करो, इसमें ही करो, बाकी और किसी में मत करो। सतधन चरित्र सच्चरित्र हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही शरत धन चंद्र है, तो मेरे दोस्त शरत चंद्र हो जाएगा, शरत चंद्र हो जाएगा। आप बताओ कौन सा ऐसा विद्यार्थी जिसकी समझ में ये वाला नियम भी नहीं आया? भैया, कौन सा ऐसा विद्यार्थी मेरे दोस्त किसकी समझ में ये वाला नियम भी ना आया? मेरे वीर बता दो, बता दो मेरे वीर, बता दो, बता दो मेरे दोस्त, बता दो। मैंने कहा बहुत आसान है। चेक तय का आगे अगर च या छ आ जाए, देख लो यहां पर ऐसे मिलेगा, इस तरीके से उदाहरण मिलेगा, डायरेक्ट इस तरीके से मिलेगा कि उच्चारण में कौन सी संधि, जगत छाया में कौन सी संधि। तो इसके लिए हमारे पास क्या दिमाग में होना चाहिए, हमें एक नियम का पता होना चाहिए कि कैसे इसकी संधि विच्छेद करेंगे। तो अगर हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो जगत धन छाया, तो नियम से भी मैच कर गई। क्या कि तय का मेल च या छ से, तो तय के स्थान पर आधा च बढ़ाना, बस यही नियम कह रहा। तो यही बात तो मैं समझा रहा हूं मेरे दोस्त, बस इससे आसान क्या हो सके मेरे दोस्त, बता दो। इससे आसान मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, क्या हो सके है? कमेंट में बहुत कम विद्यार्थियों के पढ़ूंगा, ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि कमेंट बहुत ही तीव्र गति से चल रहे हैं। एक बार मुझे इतना बता दो थम्स अप करके कि भैया जी ये वाला नियम भी क्लियर हो गया हमारा, फिर आप आगे बढ़ जाओ। सर आप समझा ही इतना सरल तरीके से रहे हो तो आएगा ही समझ में। थैंक यू दोस्त, थैंक यू, धन्यवाद। मैंने कहा जिसको समझ में नहीं आ रहा, मैं अब भी यही बात कहूंगा मेरे दोस्त, ये वह तरीका है आप लोगों का नियम वाला कि इसके अलावा आप लोग बहुत आसान भाषा में समझ नहीं सकते, ये बात ध्यान रखना। देखो, ये तय क्या है, स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर है। ये च क्या है, स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर है। और ये क्या है, च और छ, यानी कि पहला और दूसरा। अगर इसको और भी मेरे दोस्त आप मतलब कर सकते हो शॉर्ट में, वो कैसे करोगे कि तय है ये, इसका मेल किससे हो जाए, तालुव्य के प्रथम अक्षरों से, प्रथम और दूसरे अक्षरों से, तालुव्य के प्रथम और दूसरे अक्षर से होगा मेल। तो ये तय च में बदलेगा, प्रथम अक्षर में बदलेगा, तालु के, तालु के प्रथम अक्षर में। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, उससे आसान वाला ऊपर वाला कोई नहीं है ना। तालु के प्रथम अक्षर में बदलेगा, इससे आसान वाला मेरे दोस्त कोई नहीं है, जो आप लोगों को मैंने ऊपर बताया है, जो आप लोगों को मेरे दोस्त मैंने ऊपर बताया है, इससे आसान वाला कोई नहीं है, ये बात ध्यान रख लें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक बार मुझे इतना बता दो मेरे दोस्त, थम्स अप करके बता दो कि हाँ भैया जी इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई, आप थम्स अप करके बता दो जल्दी से। एक बार थम्स अप देखियो। मैं एक बात बता दूं आप सभी विद्यार्थियों को, आपने पैसा खर्च किया है, और इस पैसे का आप लोग किसी ने किस तरीके से पैसा कमाया होगा, वो तो मेरे दोस्त पैसा कमाना वाला जानता है, क्योंकि मैं भी खुद पैसा कमा रहा हूं, तो वो तो मुझे ही पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कितना इसके पीछे मेरे दोस्त संघर्ष रहता है। तो उसी को आधार बना करके मेरे दोस्त मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आप लोगों को हिंदी सिखा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मेरे दोस्त, मैं हिंदी आप लोगों को सिखा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं। और एक भैया का तो कमेंट भी था मेरे दोस्त, आपके ग्रुप में ही था कि सर आपसे पढ़ करके मैं हिंदी एक इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगा मेरे दोस्त, क्योंकि जो सरल तरीका मैं मेरे दोस्त आप लोगों को बता दूं, मैं जो समझा रहा हूं, अगर मैं आप लोगों को मेरे दोस्त किसके हित आधार पर समझाऊं, अगर मैं आप लोगों को मेरे दोस्त निगमना
निगमना विधि के आधार पर समझाऊं ना, निगमनात्मक विधि के आधार पर। निगमनात्मक विधि में क्या होता है, सबसे पहले मेरे दोस्त नियम दिया जाता है, फिर उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। यहां सबसे पहले मैं आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं, फिर उसके बाद नियम के बारे में मैं बता रहा हूं। तो ये बच्चे के पढ़ने का बहुत ही सरल तरीका है, आगमनात्मक विधि इसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चे को उदाहरण देंगे, फिर उसके बाद हम नियम देंगे। ये सबसे बड़ी मेरे दोस्त कला होती है, ये बात ध्यान रखना। उदाहरण से नियम की ओर हम बच्चे को लेकर के जाते हैं। तो यही बात मेरे दोस्त मैं आप लोगों को मेरे शेर समझा करके चल रहा हूं और पढ़ा करके चल रहा हूं। ठीक है वीर, इतनी बात सभी की क्लियर हो गई? एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में हूँ, वर्तमान में कार्यरत हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई भी करता हूँ और आप बहुत बढ़िया मेरे दोस्त पढ़ा रहे हैं, मेरे सर पढ़ा रहे हैं। तो भैया थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, बहुत बहुत थैंक यू। और इतना मैं कह रहा हूँ, आप अपनी अपने इस भाई पर, भाई और बहन दोनों को बोल रहा हूँ, आप अगर इसने अपने इस भाई पर मेरे दोस्त विश्वास रखोगे ना, तो परीक्षा में बैठते समय, आप क्वेश्चन करते समय, आपके दिमाग में बस एक ही नाम गूंजेगा कि ममतेश भैया ने ये वाला प्रश्न तो हमें कराया था। ये तो बहुत आसान है, बस आप ओमार सीट को भरते समय गलती मत कर देना। आप मत चूकना, आप मत चूकना। बाकी चूकने देने का मैं नहीं हूं, कंटेंट को अपने आप से चूकने देने का मैं नहीं हूं, ये बात ध्यान रख लेना। आप मत चूक जाना, इतना ध्यान आपको रखना। ठीक है वीर, चलिए आगे देखो। इसके बाद नियम तो मेरे दोस्त अभी और भी हैं, लेकिन संधि अभी मेरे दोस्त मुझे लगता आज पूरी नहीं होगी आप लोगों की। ठीक है, क्योंकि समय हो गया है। और एक बार मुझे ये बता दो कि यूपी पुलिस वाले विद्यार्थी और यूपीएसआई वाले विद्यार्थी दोनों बता दो, यूपी पुलिस की कक्षा तो नहीं है इससे, इसके बाद 1 बजे से 2 बजे से है, ये तो मुझे पता है। क्या यूपीएसआई की कक्षा है 1 बजे से? एक बार मुझे इतना बता दो बस, क्या यूपीएसआई की कक्षा है 1 बजे से? यूपी एसआई वाले विद्यार्थी बता दो बस। अगर ऐसा होगा तो मेरे दोस्त कक्षा को विराम लगा देंगे, नहीं होगा तो कक्षा को आगे जारी रखते हैं। एक बार मुझे बता दो, बताओ। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या आप लोग आगे पढ़ना चाहेंगे या यहीं पर विराम लगा दूं? मुझे इतना बता दो, आप लोग आगे पढ़ना चाहेंगे, मतलब इसको संधि को पूरा करना चाहेंगे आज पूर्ण? लेकिन इतना ध्यान रखना, 1 घंटे से ज्यादा भी लग जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि मैं एक एक नियम को दो दो बार बता रहा हूं आप लोगों को। सर आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी आप लोग आगे बढ़ा देना। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तो अब आगे मेरे, आज मैं आप लोगों के प्रश्न भी तैयार कर लूंगा, 100 प्रश्न तैयार करूंगा बेहतरीन वाले। और आप लोगों को इतना बता दूं कि परसों की कक्षा में, मतलब जो सोमवार के दिन कक्षा होगी आप लोगों की, सोमवार में संधि को पूरा कर लेंगे हम बेहतर तरीके से। ठीक है, और इतना मैं उम्मीद के साथ कहता हूं, जो आप लोगों का डाउट है वो नहीं बचेगा। सोमवार की कक्षा में ही आप लोगों के जो अपवाद वाले प्रश्न है ना, वो सारे खोज करके मैं एक जगह करके लेकर के आ जाऊंगा। संधि से जो आप लोगों के अपवाद वाले प्रश्न बनते हैं, संधि से जो आप लोगों के अपवाद वाले प्रश्न बनते हैं ना, वो सारे मैं एक जगह खोज करके आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है दोस्त, मैं सारे एक जगह आप लोगों के लिए खोज करके आ जाऊंगा, ये बात ध्यान रखना। एक नियम और कर लो ये वाला, एक नियम मेरे दोस्त और कर लो। इसको देखो, इसने कहा है कि अगर मैं तय का मेल किससे कर दूं? ले से। ध्यान देना मेरी बात पर, एक नियम और कर दो मेरे दोस्त, एक नियम और कर दो। उसने कहा, हाँ कुछ बच्चों का कहना है कि भैया जी 1 बजे से नवीन भैया की क्लास है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं विराम दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो, उसने कहा कि अगर तय का मेल किससे हो जाए? लय से हो जाए, तो इस तय के स्थान पर आधा लय हो जाता है। क्या हो जाता है? इस तय के स्थान पर आधा लय मेरे दोस्त हो जाता है। आप देख सकते हो, आप लोगों के सामने है। देखो, तय का मेल लय से, 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 तय के स्थान पर आधा लय करना बस। उत धन लास,
ओ वीर, क्या होगा भैया, मेरे भैया उल्लास हो जाएगा। तत धन लीन, क्या होगा भैया जी, तल्लीन हो जाएगा। उत धन लेख, क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। क्या होगा, उत धन लंघन, क्या होगा, उल्लंघन हो जाएगा। ओ वीरो, ओ मेरे शेरो, बताइए जरा, मुझे इतनी बात समझ में आ गई है ना आप लोगों की? ये जो नियम बताया आप लोगों को समझ में आया ना मेरे दोस्त, बताओ। आप लोगों का समझ में आया ना मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से। छोड़ रहा हूँ भाई, छोड़ रहा हूँ, क्लास छोड़ रहा हूँ, टेंशन मत लो। आगे कक्षा है, मैं समझ गया आप लोगों की, बेफिक्र रहो। क्योंकि बच्चा कॉमन होता है, कुछ बच्चे मेरे दोस्त हर विभाग की तैयारी करते हैं, फॉर्म तो डालते ही हैं, सभी आप में से ही हैं। ठीक है, तो इसको हम सोमवार के दिन पूरा पूर्ण कर चुके होंगे। और सोमवार के दिन ही आप लोगों को शाम के समय, सोमवार के दिन ही मेरे दोस्त शाम के समय 100 प्रश्नों का मेरे दोस्त क्या मिलेगा, एक वर्कशीट मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, 100 प्रश्नों की वर्कशीट आप लोगों को मिल जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर। आपकी तबीयत, भाई मुझे टाइफाइड हो रखा है, ठीक है, उसके लिए मैं परहेज कर रहा हूँ, और परहेज का ही खाना मेरे दोस्त मैं खा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। कैसी लगी कक्षा आज की, जरूर अपना प्रत्युत्तर दीजिएगा आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में। यूपी एसआई वाले विद्यार्थी भी और यूपीपी वाले विद्यार्थी भी, आप लोगों का कल्याण हो, इतनी मैं दुआ ईश्वर से करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।